हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए अपना पहला चैप्टर 12th के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आज हम एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जहाँ पर मैंने 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को रखा हुआ है, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो अब ऐसे ही हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन इस पेपर की सीरीज को अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको इसके लिए हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन के बाद जब आप देखेंगे क्वेश्चन की वैरायटीज को, तो फिर लाइक तो बनेगा ही बनेगा और शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रैक्टिस पेपर, पहला प्रैक्टिस पेपर ले रहे हैं अपने इस 2023 का। देखिए, पहला जो चैप्टर का हमारा जो क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए लेके चला, इसमें भी मैंने इंटरनल आपके लिए कुछ चॉइसेस रखी हुई है। जैसे मैंने एक चॉइस यहाँ पे रखी हुई है आपके लिए कि जो हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, पहला टॉपिक लेंगे एंड इट्स पार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक जो उठा रहा है फ्लावर और इट्स पार्ट को उठाएंगे, देन हम पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पे उठाएंगे, एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। तो आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं अपना फ्लावर और उसके पार्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। देखिए, मतलब आपको एक टॉपिक के अंदर में लेके चल रहा हूँ, चैप्टर का ही नहीं, चैप्टर में भी हमने टॉपिक डिवाइड कर दिए जो पूछे गए हैं फॉरेन में क्वेश्चंस और हमारे डेली में भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच द टैसल ऑफ द कॉर्न कॉर्प प्रेजेंट। ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच द टैसल। देखिए, टैसल बेसिकली क्या होता है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिफाइन करता है टैसल। यहाँ पर टैसल आपने याद रखना है, टैसल ये मेल रिप्रोडक्टिव को डिफाइन करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो आंसर बनता है द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट रिप्रेजेंट द टैसल ऑफ कॉर्न कॉर्प आर स्टेमन्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन एक नया वर्ड बना है क्वेश्चन में, वो है टैसल। और ये जो टैसल है आपका, एक टैसल डिफाइन करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो अगर एक कॉर्न प्लांट में टैसल के बारे में पूछ रहा है कि टैसल क्या है, तो उस प्लांट में टैसल का मीन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, ड्रा डायग्राम ऑफ अ मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो देखिए, 2014 में फॉरेन कंट्री में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आप देंगे, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो ये आपको डायग्राम दिखाना है। पॉलिन का डायग्राम है जहां पर आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन है और इनर मोस्ट लेयर हमारी क्या है, इंटाइन होती है। एक्साइन में केमिकल मौजूद होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये केमिकल होता है जो हाईली रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर, और हमारे पॉलन ग्रेन को कई सालों तक सुरक्षित बचा के रखता है। अंदर देखा जाए तो 2 न्यूक्लियस है। फर्स्ट न्यूक्लियस हमारा वेजिटेटिव सेल है, सेकंड हमारा जनरेटिव सेल होता है। यही जनरेटिव सेल आगे जा करके 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमीट बनाता है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियर। तो इस डायग्राम के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 कह रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो आपने देखा था एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, एग सेल के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली एक तरीके से रास्ता बनाता है हमारे पॉलन ट्यूब के लिए कि पॉलन ट्यूब आसानी से अंदर जाए और अंदर जाकर के एम्ब्रियो सेल को फर्टिलाइज कर सके। तो देखिए, वही है। फॉरेन कंट्री में पूछा गया 2014 में क्वेश्चन। ये आंसर इज द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, यानी यहाँ पर एक्सल मौजूद होती है। फिलीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेलुलर थिकनिंग होती है, यानी कि सेल्स की बनी थिकनिंग होती है, ईंटें दीवार की नहीं है थिकनिंग, ये थिकनिंग सेल की बनी है। और ये सेल की थिकनिंग हमारे पॉलन ट्यूब को सिनेरियो तक पहुंचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलोब। बाइलोब का मतलब 2 लोब्स पाए जाने। बाइलोब का मतलब 2 लोब्स, ऐसे बाइलोब्स मींस 2 लोब। अब बाइलोब डाइथिकस, डाइथिकस मीन एक लोब के अंदर 2 थीका।
एक लोब के अंदर 2 थीका। अब ये स्ट्रक्चर बन जाता है डाई थीकस। ये हमारा क्या है, स्टेमन है, स्टेमन का पार्ट है जो देख रहा है अभी एंथर है। A bilobe diathecus anther has 100 microspore mother cell, 100 microspore यानी एक के अंदर कह रहा है 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कह रहा है हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस, कितने मेल गैमेट्स को बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक में 100 हो गए तो चारों में हो गए कितने 100, 100 4 का मल्टीप्लाई करिए, बिकॉज डाई थीका से और एक थीका में बोल रहा 100 है, तो टोटल कितने हो गए 400। तो यहां पर हमें 400 एंथर जो हमारे पॉलन ग्रैंड प्रोड्यूस किए जाएंगे एक एंथर से। अच्छे से समझिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंथर विद malfunctioning tapetum, अगर किसी एंथर के टैपेटम malfunctioning करता है, often fails to produce viable male, डेली में पूछा गया था 2010 में क्वेश्चन। तो एन एंथर विद malfunctioning, अगर किसी एंथर का जो टैपेटम लेयर है malfunctioning करता है, malfunctioning का मतलब पुअर फंक्शनिंग। तो देखिए आपको याद होगा टैपेटम एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है, और अगर वो लेयर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराएगी, डैमेज हो जाएगी, तो हमारे डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, दैट्स मीन की पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो वही यहाँ पर है, the anther with malfunctioning tapetum cannot provide complete nutrition to developing microspores or male gametophyte, so it fails to produce viable male gametophyte। चलो 1 मार्क्स से क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पेज पे दिख रहा है आपको। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ व्हिच एक्साइन एंड इंटाइन of an angiosperm pollen grains are made up of, explain the role of enzyme। तो एंजाइम के बारे में मैंने बताया था, स्पोरोपोलिन केमिकल प्रेजेंट होता है, जबकि इनर जो होता है हमारा वो सेलुलोज का बना होता है एंड पेक्टिन, 2 केमिकल सेलुलोज और पेक्टिन का केमिकल बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसी में पार्ट में। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं आपके लिए, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर उसका अलग आंसर मिलता है कि हार्ड लेयर ऑफ एंजाइम इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। इट हेल्प्स द पॉलन ग्रेन्स टू रेसिस्ट हाई टेंपरेचर स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से पॉलन ग्रेन हमारा डैमेज नहीं होता। तो जो कीवर्ड्स है मैं वो बोलता चलता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन को समझना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने इसके आंसर भी आपको साथ में रखे हुए हैं कि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए आप पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो कीवर्ड में बोल के चल रहा हूं आपको लेकर के। सेकंड क्वेश्चन 7, डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 सेल्स एनक्लोजेस इन द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि क्या डिफरेंस है द 2 सेल्स एनक्लोजेस इन द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। कह रहा है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल्स मौजूद होती है। बात कर रहा है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल की। तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, इट कंटेन्स 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। यहीं पर आपका आंसर मिलता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पे आप चलते हैं। वेजिटेटिव सेल ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि जनरेटिव जो होता है हमारा वो मेल गैमेट बनाता है। यहाँ पर बात खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट इन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अरे भाई सारे नाम लिख रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, तो भाई आपने एम्ब्रियो सैक का क्या करना है, डायग्राम रन करना है, और उस एम्ब्रियो सैक में सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ 7 सेल्स, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है। मैं भी इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर आपका आंसर ये है। 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, 2 थ्रेडेड सेल्स होती है, 1 एक्सल होती है, 3 to 5 और 6 सेल्स दिख रही हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरीके से 7 सेल मौजूद होते हैं हमारे, लेकिन 8 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि 2 सेल एक में फ्यूज हो जाते हैं। यानी जो पोलर न्यूक्लियाई हुआ करते थे, जब वापस में फ्यूज हो गए तो अब वो 2 नहीं रहे, अब वो एक ही सेल बन गए, इसलिए 7 सेल हो जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग थे, इसलिए दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। तो देखिए ऐसे सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर पास में आते हैं और इनके बीच की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और जब बीच की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है तो ये 2 सेल ना होकर के सिर्फ 1 सेल बचती है, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 2, इसीलिए हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज स्पोरोपोलिन प्रेजेंट। तो देखिए क्वेश्चन साफ साफ है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आया 1 मार्क्स में कि वेयर
इज स्पोरोपोलिन प्रेजेंट। तो भाई मेरे स्पोरोपोलिन हमारे एग्जाम में प्रेजेंट होता था, पोलिन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर। सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ चुके हैं इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, जिससे आपको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं डायग्राम। आपसे पूछा गया है इन द टीएस ऑफ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है। तो एक मैच्योर एंथर बात करें, देखिए ए सिंपल सी बात है यार, ए आपका क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। ए आपका स्पोरोजीनस टिश्यू है जहां पर माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर से बनती है, यहीं पाई जाती है और यहीं पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। फंक्शन की बात करते हैं ए वाले की, तो इट सेल्स आर पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल मदर सेल एंड फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। बी लेयर, जब ऐसी कंडीशन में बी आ जाए तो बी को नाम दे दीजिए टेपिटम। टैपेटम। अभी टैपेटम क्या करता है, ये टैपेटम आपको पता है कि हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल के डेवलपिंग जो भी हमारे पॉलन ग्रेन है उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं फंक्शन। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन करता है, कहता है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, लेबल ओनली द लेयर दैट help in the cells of the anther release pollen grain. Why is the exine of the pollen grain is not a continuous layer? तो डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम सबसे पहले मैं आपको स्पेस पे दिखा रहा हूँ डायग्राम। देखिए डायग्राम, ओके। तो डायग्राम की अगर बात करें तो हमें जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया गया है, हम उस डायग्राम पे देखें। चलिए जैसा कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन का आंसर मांगे वैसे देंगे। देखिए ये एक डायग्राम है हमारा एक मैच्योर एंथर का। उसने यहाँ पर बात क्या कही है, उसने कहा कि हमें सारी लेयर्स का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस, एंड इधर एंडोडर्मिस हमारा है, एंड दिस इज द मिडिल लेयर, and this is the microspore mother cell and this is the tapetum। ये हमारा टैपेटम है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सारी लेयर्स आप देख रहे हैं, ये लेयर ये है, ये है, ये आपकी ये लेयर मिडिल लेयर, ये आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है एंड द टैपेटम। क्लियर? एंड नाउ इसके बाद की बात करें हम, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि appearance nearly circle the outer, it is surrounded by 4 layers, the outer layer is epidermis, then endothelium, then middle layer। सारे आपको आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं जो मैंने डायग्राम में आपको बताया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें, थोड़ा नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाए अगर हम, तो 3 मार्क के क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो 3 मार्क का क्वेश्चन हमारा है वो ये कहता है कि भाई Why are angiosperm anther called diathecus? अब देखिए समझिएगा, बड़ा सिंपल सा। अब देखिए आप क्वेश्चन लगाते चले आ रहे टॉपिक पे, तो रिवाइज कर रहा है बार बार। कह रहा है why are the angiosperm anther called diathecus? Describe the structure of a microsporangium। diathecus क्यों था यार? diathecus इसलिए था मेरे भाई क्योंकि 2 लोब होते हैं एंड हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए diathecus है। आंसर आप ऐसे से बन जाएगा, ये इसका कीवर्ड है। क्लियर? अगर बात करते हैं आगे की, हम बात करें तो चलिए ये भी एक डायग्राम ही है हमारा, जूम कर लें आपको साफ दिखाई पड़े, इससे आंसर देने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथेलियम है, मिडिल लेयर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टैपेटम है। अब देखिए ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करता है, डेली 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब वही है जो नॉर्मल ओव्यूल होता है, उसी को हमने यहाँ पे नाम दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम। ये 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एक्सेल एंड 2 सिनर्जिक सेल। तो 3 आपके ऐसे होते हैं। ये आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक आपका ये एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एक्सेल एंड 2 सिनर्जिक सेल। इस तरीके से एक
एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। एंड डायग्राम की बात कर रहा है तो डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो लेयर है आपकी ये चार्जा होता है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, उधर चेराजल एंड है। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे साफ साफ आपको दिया जा रहा है। आपको डायग्राम दिया गया है, एक एनाटोमस ओव्यूल है, सेक है, जैसा कि मैंने बताया। आपको अगर मेरा डायग्राम अच्छा लगे तो वो डायग्राम को ड्रॉ करें। ड्रा अ डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल एनी 4 पार्ट्स। व्हाई इज स्पोरोपोलन कंसीडर्ड द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक लेवल पे से पूछ लिया गया। यानी क्वेश्चन अगर आप एक बार टॉपिक को पकड़ लेते हैं और अच्छे से उस टॉपिक के आप जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप पकड़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड में इस क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आपने ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? एंड नेक्स्ट बात करते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, 5 मार्क्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से लेकर आपके पास लाया हूं मैं। ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। इसके पहले जो डायग्राम आपने देखा वो डायग्राम ओव्यूल का था। अब जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम आपका मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर आउटर लाइन आपको नहीं दिखानी है, आउटर कवरिंग आपको नहीं दिखानी है, जबकि वहां पर आप आउटर कवरिंग दिखा रहे थे ओव्यूल में। तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक पे देखिए ये आपकी 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, देन सेंट्रल सेल, जो पूरा मैदान दिख रहा है बीच का ये वाला पूरा पार्ट, ये सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। बैक साइड पे एक बड़ी एक्सेल है हमारी, 2 उनकी सहेलियां हैं, वो है हमारी सिनर्गिड सेल, ये हमारी सिनर्गिड सेल्स हैं। अब देखिए यहीं पर आपको फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ये ऐसे सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ होता है, और अगर थ्योरी लिख देने कहता है तो इसी डायग्राम के बिहाफ पे आप थ्योरी भी कर सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये क्वेश्चन सर अभी आप पहला लास्ट पे क्वेश्चन ये पढ़ा चुके हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट विद इन एन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्क्राइब करना है कैसे हमारा पॉलन ग्रेन बन रहा है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट पूछ रहा है, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये हमारे ओव्यूल के फॉर्मेशन में एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट पढ़ना होता है कि एम्ब्रियो सेक बना कैसे। एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू एंटर द एम्ब्रियो सेक। तो भैया डिस्क्राइब वाला तो फिलीफॉर्म एपरेटस ही आ गया ना। इस सिनर्गिड के पास कुछ सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है और उस सेलुलर थिकनिंग को हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर्मेशन द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर होती हैं 4 बनते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनी, तो 4 फंक्शन में केवल 3 सेल्स होती हैं, वो 3 सेल डिजनरेट होती है, केवल एक फंक्शन होती है। अब इस फंक्शनल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होता है माइटोसिस, 1 से 2, 2 से 4, then 4 से 8, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एक्सेल, 2 हेल्पिंग सेल। इस तरीके से ये 8 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल दिख रही है अभी, ये बनता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सेक। तो ये जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है वो हमारी
फंक्शनल मदर सेल, ये हमारी फंक्शनल मदर सेल है और इस फंक्शनल मदर सेल से हमारा एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है। चलिए डायग्रामेटिकली देख लें अगर हम, तो यहाँ डायग्राम भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर डायग्राम मौजूद है। माइक्रोस्पाइरल एंड था, ये देखिए एक हमारी मेगास्पोर मदर सेल है जो कि हमारी फंक्शनल थी, 1 से 2 सेल बन गई, 2 से देखिए 4 बन गई है यहाँ पर। अब देखिए अब 4 बनी, 4 में कह रहा 3 हमारी क्या हो जाएंगी, मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगी, 3 हमारी डीजेनरेट हो जाएंगी। बट एक हमारी जो फंक्शनल है, एक जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर में डिवीजन होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 देखिए ऐसे करके पूरा हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सेल तैयार हो जाता है। ये है हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यूल। ठीक है, अब आ जाते हैं, यही डायग्राम आपको बात अगला क्वेश्चन में बात करेंगे हम। तो ये स्टार्टिंग के डायग्राम में कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए जो आप पढ़ते चलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि आपने जो भी क्वेश्चन देखा था, लेकिन फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन व्यू ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म। सेक्शन व्यू ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म आपने देखा, फिर वैसे पॉलन ट्यूब वाला डायग्राम। यानी अगर एक टॉपिक के निचोड़ को ले लें तो एक टॉपिक के अगर क्वेश्चन को जो मैंने बताया है आपको, इसी टॉपिक में अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो ये टॉपिक में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में ना आए। बोर्ड का अगर इस टॉपिक से फंसता है क्वेश्चन, दैट्स मीन अगर आप फ्लावर एंड पार्ट से बात करेंगे तो यहाँ पर ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन को नोट करिएगा, नोट्स बनाते चलिए क्योंकि स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। अब नोट्स बनाते चलिएगा क्वेश्चन आंसर के, और अच्छे से इसको रिवाइज करके पढ़िएगा, देखिएगा पेपर में आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। याद रखिए ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक टॉपिक में मैं ऐसे ही ऐसे आपको सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कराऊंगा। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।